हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स में रेलवे के सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो 2025 में रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह दूसरी वीडियो होगी, इससे पहले एक और वीडियो बन चुकी है। तो यह आज की वीडियो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि मापन और मापक यंत्र पर यह वीडियो होगी, जो प्रीवियस ईयर के CBT 1 और CBT 2 में पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले देखेंगे टॉपिक नंबर 2 यानी कि मापन यानी कि मेजरमेंट। इसमें दिया है 89 नंबर प्रश्न दिया है, एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है। तो एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको देखते हैं। इसमें पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न इसमें दिया है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 746 वाट। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है 746 वाट्स को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक अश्व शक्ति। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है एक डायोप्टर इक्वल टू के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 मीटर इनवर्स। एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁶ माइक्रोन। इसमें मीटर से संबंधित अन्य माप दिए गए हैं। इसमें 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁶ माइक्रोन होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट। 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻৯ नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेक्टोमीटर होता है। इसमें अगला है, पूछा परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नैनोमीटर। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न दिया है, 95 नंबर प्रश्न दिया है, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। सही आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। इसमें दिया है, प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर में मापी जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से उत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। यानी कि 1 लक्स बराबर कितना होता है, 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला दिया है, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.6 × 10⁻6 जूल। इसमें देखिए 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 1 किलोवाट × 1 घंटा। यानी कि अब 1 किलोवाट में कितना वाट हो जाएगा, तो 1000 वाट हो जाएगा। और 1 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा, तो 60 मिनट हो जाएगा। अब
इसको वाट को हम 1000 जूल प्रति सेकेंड गुणे 60 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 गुणे 60 सेकेंड हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो 1000 गुणे 3600 जूल हो जाएगा, जिसमें इसका मान हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। यानी कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होगा। आगे दिया है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36 लाख जूल। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 98 दिया है 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू क्या होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 जूल प्रति सेकेंड। इसमें कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी कि 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकेंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया है 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 वाट। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है 5.5 किलोवाट घंटा इक्वल टू क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19.8 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो इसमें देखिए कैसे होगा, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। तो 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, तो इसमें गुणा हो जाएगा 5.5 गुणे 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसका मान आ जाएगा 19.8 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है 5.6 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20.16 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसको भी उसी तरह से करेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, बराबर किसके होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। उसी में 5.6 से जब गुणा कर देंगे तो सही आंसर आ जाएगा 20.16 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अगला प्रश्न दिया 1 न्यूटन बराबर होता है, क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चूँकि बल बराबर हमारा होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसलिए 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे दिया है 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यहाँ पे बल बराबर हो जाता है, बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पे बल का मात्रक हो जाएगा 1 न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक 1 kg और त्वरण का मात्रक हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका न्यूटन बराबर कितना आ जाएगा, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है 4.6 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16.56 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसमें 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। तो उसी में 4.6 से जब गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16.56 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है 2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.2 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसमें 2 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा
1 किलोवाट घंटा में 3.6 जूल होता है, तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 7.2 गुणे 10⁶ जूल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, देखिए इसको कितने बार दोहराया है। फिर पूछा है 4.2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। तो बस जितना किलोवाट घंटा दिया है उसमें 3.6 गुणे 10⁶ से गुणा कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15.12 गुणे 10⁶ जूल। अगला दिया है, इसमें पूछा है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला दिया है, इसको जब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसका पावर हो जाएगा 15। तो कहीं कहीं दिया रहता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर भी दिया रहता है। तो मीटर में जब करेंगे तो 10⁻15 हो जाएगा। यहाँ किलोमीटर में दिया है तो 10⁻12 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे दिया 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/10⁹ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो जब इसको 1 में करेंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻9 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इसमें पूछा है 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड बराबर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एम्पियर। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। यहाँ पे विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। तो यहाँ से विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा और आवेश का कूलाम होता है और समय का सेकेंड होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है 1 पिकोमीटर डैश के बराबर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10⁻12 मीटर। यहाँ पे 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया है, 1 जूल बराबर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 न्यूटन 1 मीटर। यहाँ पे यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। इसलिए 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3.6 गुणे 10⁸ जूल। यहाँ पे 1 यूनिट बराबर कितना होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। तो यहाँ पे कितना यूनिट खर्च हो रहा है तो 100 यूनिट खर्च हो रहा है। तो इसी में 3.6 गुणे 10⁶ में 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3.6 गुणे 10⁸ जूल। आगे दिया है, आगे अब दिया है अगला टॉपिक हमारा है मापक यंत्र, यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैरोमीटर। यहाँ पे कुछ मापक यंत्र और उसके उपयोग के बारे में दिया गया है। तो देखिए ओडोमीटर से क्या मापा जाता है,
वाहन द्वारा चली गई दूरी मापते हैं। थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है? तो शरीर का तापमान मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापते हैं। अगला प्रश्न दिया है, देखिए हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तभी हमने देखा कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। इसमें देखिए हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, वस्तु का ताप थर्मामीटर से, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से और ऊष्मीय विकिरण पोलोमीटर से मापी जाती है। अगला दिया है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस्कोप। यहाँ पे पेरिस्कोप को क्या दिया है? पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के तापमान को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एपीडी या स्कोप का उपयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है और ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम आता है। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। यहाँ पे बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवांजेलिस्टा टोरिसेली हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? देखिए कितने बार यह प्रश्न दोहराया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलियोस्कोप। यहाँ पे दिया है सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी व प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है तथा एयरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न दिया है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्टमीटर। यहाँ पे विभवांतर एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्टमीटर। अगला प्रश्न दिया है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। इसमें दिया है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी या गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर, इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। इसमें वेग मापक यानी कि एनीमोमीटर, इससे हवा का वेग मापा जाता है। और दूध मापी यानी कि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का माप
किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टैकोमीटर। शाफ्ट की, देखिए इसमें क्या दिया है, शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। इसमें स्पीडोमीटर का उपयोग मोटर गाड़ियों की गति मापने में, एनीमोमीटर का पवन का वेग मापने में और क्रोनोमीटर यानी कि जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है, विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा मापन उपकरण है। इसमें विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें दिया इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीटर। इसमें अमीटर या एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, अमीटर क्या है, अमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, यह भी सही है। अमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, यह भी सही है। अमीटर एक कम विद्युत खींचता है, यह भी सही है। इसमें अमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अमीटर द्वारा धारा का मापन एम्पीयर में करता है। एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि अमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है किसको मापने के लिए स्टेलाग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। स्टेलाग्नोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। अगला प्रश्न दिया है, 127 नंबर प्रश्न दिया है। इसमें दिया है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर यानी कि एरिया मीटर है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पिटॉट ट्यूब। पिटॉट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए वेंचुरी मीटर यानी कि वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर यानी कि विसर्जन मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है
तब तो तार अनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस का वेग मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, टैकोमीटर डैश का मापन करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिपालक चक्र या फ्लाईव्हील की घोड़ात्मक चाल। यहाँ पे टैकोमीटर द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक यानी घूमने वाले चक्र की घोड़ात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति यानी कि आरपीएम राउंड पर मिनट को मापा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्कर प्रति मिनट यानी कि आरपीएम। टैकोमीटर का प्रयोग गतिपालक चक्र आदि की चाल को चक्कर प्रति मिनट में मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीटर में होता है। तो मल्टीमीटर में क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर यानी कि तीनों होता है। यहाँ पे मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को मापन करता है, जैसे धारा को मापता है, वोल्टता को मापता है, प्रतिरोध को तथा निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को मापता है। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न दिया है, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। ये सभी सही है। अगला प्रश्न दिया है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। इसमें देखते हैं, इसमें दिया है हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी यानी कि हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फेदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। हिप्पोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनार। इसमें दिया है सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जेनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जेनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। यहाँ पे लेजर के बारे में दिया गया है। लेजर, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। अगला दिया है रडार। इसमें रडार दिया है। रडार यह रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है।
यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। एक दिया है स्क्यूबा। इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपार्टस का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी की गहराई। यानी कि जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग के सिद्धांत के समान होता है। अगला प्रश्न दिया है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। यहाँ पे हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, द्रवों का अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब तथा थर्मोमीटर से तापमान। अगला दिया है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडोमीटर। इसमें देखते हैं, इसमें ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी मापता है। टैकोमीटर से वायुयान की गति तथा स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो अभी देखें हम लोग, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। अगला प्रश्न दिया है, डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर होगा ओडोमीटर। अगला प्रश्न दिया है, किसी वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभवांतर। यहाँ पे किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टमीटर का आविष्कार सन 1819 में हैंस आर्मस्ट्रांग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 141। इसमें दिया है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में किया जाता है। रियोस्टेट यानी कि प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने में किया जाता है। वोल्टमीटर किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में किया जाता है। अगला दिया है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। आगे दिया है, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीडोमीटर। अगला प्रश्न दिया है, डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सोनार। यहाँ पे सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगें प्रयोग की जाती है। यहाँ पे सोनार का विस्तृत रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 145। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि अमीटर क्या मापता है, तो विद्युत धारा।
तो ओम मीटर क्या मापेगा? तो प्रतिरोध, ओम मीटर प्रतिरोध को मापेगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 146 दिया है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमोमीटर। यहाँ पे एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी या एनीमोमीटर भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के एनीमोज यानी कि वायु से हुई है। अगला प्रश्न है, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो इससे आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। फिर उसी के प्रश्न को दिया, एनीमोमीटर का उपयोग डैश को मापने में किया जाता है? तो वायु की गति को। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? यह सही आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। यहाँ पे दिया है, पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 की आसपास की थी। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला दिया है लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीग्राफ। अगला दिया है, भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरोमीटर। यहाँ पे पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पायरो मतलब आग का अधिक तापमान और मीटर का मतलब होता है मापन, जिसका अभिप्राय आग का मापन है। इस प्रकार हम लोगों ने मापन और मापक यंत्र से रेलवे द्वारा पिछले वर्ष पूछे गए सभी प्रश्नों को देखा। तो इसमें अगला टॉपिक हमारा होगा भौतिक राशियाँ। जो अगले वीडियो मिलेगा भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अगला वीडियो होगा।